मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी में नहीं रखना चाहता है। हम लेबर बन के नहीं, पार्टनरशिप बन के रहेंगे। अगर हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी ना, तो हमारी डिमांड पूरी की जाएगी। 2% वाले को सीएम बनाते हैं, हम 20% वाले तबला बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे आपके घर के आगे। हम लोग 18% पॉपुलेशन के हिसाब से हमको हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। इस बार हम लोग किंग मेकर रहेंगे सीमांचल में। सरकार किनकी बनेगी, किनकी गिरेगी, ये फैसला हम करेंगे। ये राजद को, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव 14% में सीएम बनेंगे। मल्ला जो मुकेश सैनी है 2%, 3% में वो डिप्टी सीएम बनेंगे। हम 17% दरी बिछाएंगे। 15 सीट अगर हम लोग का आ गया तो तेजस्वी यादव को घुटना टेक करके आना पड़ेगा सीमांचल, नाक रगड़ करके सीट लेने के लिए। कह रहे तेजस्वी का नाक रगड़वा दें। जी, अभी लोगों को कितना चुतिया बना रहा है सर। हम घर घर नौकरी देंगे, ये कहीं देख रहे हैं, सारे मुसलमान को गुमराह बनाता है सर वो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों की राज बदल दो। फिलहाल जो है कोचा दामन विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। लगातार जो है सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखें तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करें विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है और लोग क्या सोचते हैं जब चुनाव जो है बेहद नजदीक आ गया। आपको बता दें कि यहाँ से जो है AIMM से जो कैंडिडेट है वह सरवर आलम, BJP से बीना देवी और RJD से जो है मास्टर मुजाहिद आलम। तो यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल है। तो भाई साहब कैसे आप देख रहे हो क्या होने जा रहा है, कोचा दामन में क्या होगा, सीमांचल में किसका माहौल है, किसका जोर है, कैसे देख रहे हो? सीमांचल में खास करके सीमांचल की बात बता दूं कि सीमांचल में इस बार सिर्फ अवैसी साहब की लहर है और MIM पार्टी की लहर है सीमांचल में। जी जी बिल्कुल। राजद का क्या माहौल है? महागठबंधन बिल्कुल राजद और महागठबंधन का कोई रोल नहीं है, खास करके किसान जिला में। अच्छा, लेकिन सरकार या तो इंडिया बनाएगा, NDA बनाएगा। AIMIM तो इतनी सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में भी हो। जी देखिए, सरकार जिनकी भी बने, हम भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बिहार में ना बने और भाजपा की सरकार ना बने। सुनिए मेरी बात को, सुनिए पहले तो मेरा बात को मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हम चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बिहार में ना बने, हम भी चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन महागठबंधन को हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि महागठबंधन भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मजलिस के साथ हैं, मजलिस को वोट देंगे। और मजलिस का 32 जो विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहा है, यकीनन है कि अगर 24 सीट हम लोग जीतते हैं तो हमारे बगैर राजद की गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। महागठबंधन से क्या नाराजगी है आपकी? जी क्या बिल्कुल, टिकट दिया मुसलमानों को। सुनिए पहली बात, सबसे ज्यादा टिकट महागठबंधन ने दिया। आप पूरे बिहार में अगर 18 या 20 या 30 अगर दिया है तो मुसलमानों की कितनी सीट होती है जो मुसलमानों को देना चाहिए? कितना दिया है आपको पता होना चाहिए, कितना दिया है। और हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये राजद को, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग बलिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहबों को इस बार वोट करेंगे और उसे जिता, उसको भारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग रहा है अगर महागठबंधन ही सरकार आ गई तो आपको क्या लग रहा है? हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, मंत्रालय नहीं मिलेगा, सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, क्या दिख रहा है? पहले भी हमको ना मंत्रालय चाहिए। सुनिए, मुख्यमंत्री भी दिया भाई, सुनिए, बिहार का एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया। सुनिए, हम चाह रहे हैं कि बिहार में, हम चाह रहे हैं कि बिहार में मान लीजिए कि अगर सरकार बनती है या किसी का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि MIM के अगर 24 सीट या 10 सीट या 15 सीट अगर मिलती है तो हमें मंत्रालय लेने चाहिए। लेकिन मेरा जो मांग है, सीमांचल डेवलपमेंट का माल है, या सीमांचल सबसे पिछड़ा है, सीमांचल के लोग सबसे गरीब हैं, यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग सीमांचल की बदहाली के लिए MIM के साथ। जिस तरीके से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मांझी उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुसलमान क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री? मैं तो यही चाह रहा हूँ कि 2% वाले को आप डिप्टी CM दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान जो 18% है उसके साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, उसको ना गठबंधन में लिए ना उसको कुछ में लिए, लेकिन मुसलमानों के साथ अनदेखी कर रही है। इसीलिए बलिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब, MIM पार्टी, ये मुसलमानों की आवाज़ बनकर, दलित की आवाज़ बनकर, पिछड़े की आवाज़ बनकर ये बिहार की जनता और सीमांचल की दौरा कर रहे हैं और यकीन जानिए पूरे सीमांचल असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक शायरी बोलना चाहूँगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों की राज बदल दो। क्या नाम है?
अहमद रजा। तो क्या है इस बार, क्या मिजान है, किसका देखिए माहौल सर, है? यादव की आबादी बिहार में ज़्यादा है या मुस्लिम समाज का आबादी ज़्यादा है? नहीं, मेरा सवाल का आप जवाब दीजिए, किसका ज़्यादा है? अच्छा, अरे अरे सुने ना, तो मुसलमानों में भी जातियां होती है ऐसे तो। हमको जाति से कोई लेना देना नहीं है। आप टिकट जो दिए, अगर 18% मुसलमान है तो फिर 80% के आसपास हिंदू है। शादी ये आप कोई बात करेंगे तो थोड़ी बाराती है। हम जाएंगे। ये बात थोड़ी ना होती है। शादी आप करेंगे तो बाराती हम जाएंगे, 20% वाले जाएंगे। 2% वाले को सीएम बनाते हैं, हम 20% वाले तबला बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे आपके घर के आगे। आप बोलिए, ढोलक बजाएंगे। बोला है कि मुसलमान को भी मिलेगा डिप्टी सीएम। सुनिए, तेजस्वी का घर से कितना आज मैदान पे है, आप हमको इस बात का जवाब दीजिए। तेजस्वी के घर से आज 25 में कितने उम्मीदवार है? तेजस्वी का घर का बात कर रहा हूँ, कितना है? तेजस्वी का घर से कितने उम्मीदवार हैं? घर के सारे सदस्य उम्मीदवार तेजस्वी 2 सीट से जो लड़ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी 2 सीट से लड़ रहा है। उसका भाई मैदान में है, उसके 4 बहन भी है। वो तो अलग पार्टी से अलग लड़ रहा है। उसके 4 बहन हैं। हाँ, 6 सीट उसके पास है कि नहीं है? 2 तेजस्वी लड़ रहा है 2 सीट से, 4 उसके बहन है कैंडिडेट। आप बता दीजिए कि 18 टिकट दिया है, 243 में मुसलमान 18 में से कितना जीतेगा? अरे जो राजद ने जो टिकट दिया, आप उसकी बात करें। पूरे महागठबंधन ने 30 टिकट दिया है, आपके पास जानकारी तो पर्याप्त नहीं है। यादव को 52 क्यों दिया है? अरे भाई, यादव को 52 क्यों दिया है? पॉपुलेशन के हिसाब से 30 टिकट नहीं बनती है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग 18% पॉपुलेशन में है। 18% पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग का सीट अगर शेयरिंग किया जाए तो उसमें आता हम लोग का 40 से 43-45 तक, ठीक है। उस हिसाब से 30 सीट दिया है, फिर भी हम लोग को तो पीछे रखा। अगर सीट भी दे दी तब कोई बात होता। तो आपको नहीं लग रहा तेजस्वी यादव महागठबंधन मुसलमानों की जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनको जब पूछा गया कि अभी आलम मोहम्मद पर कुछ लफड़ा चल रहा था, को पूछा गया तेजस्वी जी को कि आलम मोहम्मद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं हम, मेरा अभी ध्यान बिहार के तरफ है, यानी कि उसको यहाँ का मलाई खाएगा, सत्ता में वो आएगा, लेकिन वहाँ यहाँ के मुसलमानों का जो मुद्दा होगा उसमें भी बात कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। मुद्दा सोचने मुसलमानों वाली का बात है। मुद्दा के जब बारे में मुसलमानों का सेकुलरिज्म वोट आप अगर चाहते हैं, सेकुलर वोट आपको अगर चाहिए तो सेकुलर के बारे में आपको बात भी, आवाज भी उठाना होगा। आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वक्फ बिल पे तो पटना में प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ पे तो तेजस्वी आए थे, उनको भाषण भी दिया था। नहीं आया था, वक्फ अमेंडमेंट बिल में आए थे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोका क्यों नहीं? नहीं, वो विरोध किया। अगर ये एनडीए के पास नंबर ज्यादा है तो वो बिल गिर ही जाएगा। बिल गिर गया ना। देखिए, सपोज कीजिए आप, आपकी बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है तेजस्वी यादव जी से कि आपके पास जब अख्तुल्रहमान साहब ने 5 सीट पहले जीत चुका था सीमांचल में, आपके पास जो गया, आपको कितना सीट के बारे में बोला? ओनली फॉर 6 सीट। हमको 6 सीट दीजिए और हम अपना सीमांचल से 6 सीट में कैंडिडेट उतारेंगे। हम भी आपके साथ हैं, सेकुलर वोट का विक्रय नहीं करना चाहते, लेकिन आपका अगर नियत साफ होता, आपका नियत अगर साफ होता तो आप डायरेक्टली शेयरिंग में दे ही चाहते क्या? अब चुनाव का समय आ गया है, वोटिंग का दिन आ हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी हम लोग 18% पॉपुलेशन के हिसाब से हमको हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। तो हिस्सेदारी का मतलब डिप्टी सीएम जिस तरह की बात ओवैसी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम नहीं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग सीएम हैं, डिप्टी सीएम नहीं। तो मुसलमान क्योंकि CM 14% में आप तेजस्वी यादव 14% में सीएम बनेंगे। मल्ला जो मुकेश सैनी है 2%, 3% में वो डिप्टी सीएम बनेंगे। हम 17% दरी भी जाएंगे। मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बननी चाहिए मुसलमान। लग रहा है बनेगा, ऐसा टाइम आएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा, और इस बार अख्तुल्रहमान साहब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने तो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। जी जरूर, हाँ बिल्कुल अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग सीएम बनाना चाहते हैं। इस बार अगर नहीं भी चाहते हैं इस बार मुसलमान मुख्यमंत्री बने, मेरे बगैर वो सरकार भी बना नहीं सकता। इमाम के बगैर उसका सरकार नहीं बन सकता। लग रहा है सीटें आएंगी हमें। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह सीट आएंगे। तो क्या लग रहा है जो डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, लग रहा है पूरा होगा या सपने जैसा है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बार हम लोग किंग
मेकर रहेंगे सीमांचल में। सरकार किनकी बनेगी, किनकी गिरेगी, ये फैसला हम करेंगे। आप बहुत करीब है, आप देखिएगा 14 तारीख को रिजल्ट आएगी। 15 सीट अगर हम लोग का आ गया तो तेजस्वी यादव को घुटना टेक करके आना पड़ेगा सीमांचल, नाक रगड़ करके सीट लेने के लिए। आप कह रहे हैं तेजस्वी का नाक रगड़वा देंगे? जी नाक रगड़ना पड़ेगा सीमांचल में आकर के उनको, तभी। अब ये बताइए, योगी जी भी आ रहे हैं, लग रहा है कुछ माहौल बनेगा उसका योगी फैक्टर है ये नहीं है बिहार में, योगी फैक्टर है वो स्टार प्रचारक है, जहाँ जाते हैं माहौल तो बदलता है। नहीं हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है बिहार में। में चलने वाला नहीं है। दाल नहीं गलेगा, नहीं गलेगा। ओवैसी पसंद है? हाँ ओवैसी पसंद है। सारे ओवैसी वाले हैं? क्या विचार बना है वोटिंग का? बहुत अच्छा विचार है हम लोग के लिए। सारा पता विचार है हम लोग का, सब कुछ पता। टूट के राजद में चला गया 4 तो क्या हो गया, हम लोग है ना, हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। तो जनता नहीं गया राजद में, विधायक तो चला गया पिछली बार एमआईएम वाला। तो क्या हो गया, दूसरा आया है ना भाई, ये दूसरा है ना हमारे पास। तो भरोसा है इन पे? बहुत भरोसा है, बहुत बगल का है, बहुत भरोसा है। करेंगे जब आएंगे सत्ता में तो करेंगे काम। एमआईएम पे भरोसा है? हाँ उन्हीं पे भरोसा। कैंडिडेट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं उसी पे भरोसा है, कोई दिक्कत। 5 साल देखेंगे क्या होता है, फिर है। ओवैसी साहब पे इतना भरोसा आपको? बहुत भरोसा है, पब्लिक देख रहे हैं ना। एक सांसद हम आगे नहीं क्या करेंगे सर, और क्या चाहिए सर हम लोग के लिए? एक सांसद जब बिल फाड़ देता है तो और क्या चाहिए हम लोग के लिए? आवाज उठाता है, गरीब के लिए आवाज उठाता है। और भी एमएलए एमपी है, लेकिन वो ताकत तो अभी नहीं है ना कि सरकार बनाए। ताकत बढ़ाएंगे, जिताएंगे ताकत उनका, हम लोग। हाँ हम बनाएंगे ताकत। वोट देंगे तो कहाँ से होगा? बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जाता है मंजिल पे। छोटे से बड़ा होता है कि एक बार बड़ा हो जाता है बच्चा। हम लोग जिता के जाएंगे, वो हमारा एकदम। क्यों आप ओवैसी साहब के साथ जाते हैं? मुसलमानों की बात करते हैं इसलिए उसका डिमांड किया है हम लोग। हिंदू मुस्लिम सब कोई है, सब कोई है। कितने हिंदू का टिकट दिया ओवैसी साहब ने? 2 हिंदू को दिया है, तो सही किया। राणा रंजीत को दिया, आप देख ही रहे हैं, धमाल मचा रहा है। बीजेपी को कहते हैं, धमाल मचा रहा है। तेजस्वी को कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहा है। ओवैसी ने कितने हिंदुओं को टिकट दिया? तो हिंदुओं को दे दिया प्रतिनिधि। स्टार्टिंग हो रहा है सर, देखिए ना आगे आगे क्या हो रहा है। अभी देखिए दूसरा टर्म है, पहले देखिए दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म में इतना ओवैसी को नहीं, तेजस्वी को कह रहे हैं कि तो तेजस्वी ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, तो ओवैसी साहब ने हिंदुओं को प्रतिनिधित्व दिया। ये दिया है सर, 2 दिया है, 2 सीट काफी है सर। अभी देखिए ना आने वाला सर, अभी तो हम सर अपने पे आई तो देंगे, अभी स्टार्टिंग है। दूसरे से कह रहे हैं ये नहीं किया वो नहीं किया, अपने पे आई तो है। समय जब आएगा तो और भी उनको मिलेंगे। यादव क्या बोलते हैं, अभी लोगों को कितना चुतिया बना रहा है सर। हम घर घर नौकरी देंगे, ये कहीं देख रहे हैं, सारे मुसलमान को गुमराह बनाते हैं सर। वो तेजस्वी देगा नौकरी, आप आइडिया लगाइए। क्या कह रहे हैं कि पिछली बार जब हम सरकार में थे 5 लाख नौकरी दिया, मिला नौकरी? नौकरी तो मिला सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी मिलेगा। हमारे बिहार में करीब 15 लाख आबादी है, तो क्या तेजस्वी 15 करोड़ आबादी में नौकरी देगा? इतना सरकार के पास नौकरी ही नहीं है, बजट ही नहीं है, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री? मोदी सही है सर, मोदी। हाँ मोदी तो सही मोदी है। की सरकार चाहते हैं। लालू का लड़का है ना, बिल्कुल गुमराह बनाता है। लालू से बढ़िया नीतीश? नहीं, लालू से अच्छा नीतीश सही है। नीतीश सही है, और मोदी जी? मोदी जी बढ़िया है, इससे अच्छा लालू का लड़का। अगर वो घर घर नौकरी देने की बात कर रहा है तो बिहार का बजट अगर आप आबादी के हिसाब से पूरा घर देखें तो करीब 3 करोड़ 75 लाख हो रहा है। हमारा जो है 3 करोड़ 75 लाख हो रहा है। 3 करोड़ 75 लाख। आप लोग हल्ला मत कीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है, जो पूछा उसका जवाब दीजिए, हल्ला मत कीजिए, शांति से जवाब दीजिए। पूरा सीमांचल में खाली पतंग ही पतंग चलेगा, खाली पतंग ही पतंग चलेगा। मुसलमानों का सुनिए मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान को हिस्सेदारी में नहीं रखना चाहता है। हम लेबर बन के नहीं, पार्टनरशिप बन के रहेंगे। अगर हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी ना तो हमारी डिमांड पूरी की जाएगी, सीमांचल की डिमांड पूरी
पूरी की जाएगी। मैंने मान लिया, जवाब दीजिए आप, ये यही बताइए। बताइए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जी तेजस्वी यादव को मुसलमानों का वोट चाहिए, यही बात है ना? हाँ वोट है ना? चाहिए, लेकिन तो इसीलिए मेरा सवाल है, ओवैसी साहब को हिंदुओं का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? हिंदू का वोट चाहिए। ओवैसी साहब तो 2 सीट दिए सर, बस 2 ही सीट। स्टार्टिंग है सर, क्या बात कर रहे हैं? जब हम जब 4 जिला में लड़ रहे हैं, 2 सीट दिए हैं, तो आगे देखिएगा जब पार्टी और भी डेवलप करेगा तो भाई 50-50 में देंगे, जितना कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू को भी साथ में सेकुलर यहाँ पे अवैसी को सब वोट देगा, हिंदू मुस्लिम सिख सब वोट दिया जा रहा है और इस बार 10 से 12 सीट जीत रहा है यहाँ से सीमांचल में। ठीक है भाई। सीएम डिप्टी सीएम किसे चाहते हैं? क्या भैया? सीएम किसे चाहते हैं? इसमें तो डिप्टी सीएम बनाएगा नहीं मुस्लिम को, ये चाहता है कि मुस्लिम को बनाएंगे, अभी आगे ये नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगी ना तो अख्तर उल ईमान को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, मजबूरी रहेगी उसकी। 10 से 12 सीट आएगी, खुद ही वो करेगा कि आप आ जाइए डिप्टी सीएम हो जाइए।